ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। मुख्य सचिवों का 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अंतिम दिन बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मुख्य सचिवों का ये तीसरा सम्मेलन है। पहला सम्मेलन जून 2022 में धर्मशाला में और दूसरा इस वर्ष जनवरी में दिल्ली में हुआ था। सम्मेलन का आयोजन सहकारी संघवाद के सिद्धांत को व्यवहार में उतारने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप सहभागितापूर्ण प्रशासन तथा राज्यों और केंद्र के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य सरकारी तंत्र को और सक्षम बनाकर ग्रामीण तथा शहरी आबादी का जीवन बेहतर बनाने के लिए समन्वित प्रयास करना है। इसमें मुख्य रूप से सुगम जीवन और राज्यों की भागीदारी से साझा विकास एजेंडा लागू करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। जन कल्याणकारी योजनाओं तक आसानी से पहुंच और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की उपलब्धता पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। केंद्र सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा के बीच आज नई दिल्ली में त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करना है। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 29 सड़क परियोजनाएं मंजूर की हैं। 1170 करोड़ रुपए से अधिक लागत की इन परियोजनाओं से सड़कों और राजमार्गों का विकास होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसके अलावा लगभग 182 करोड़ रुपए की लागत से 8 पुलों को बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इनसे लद्दाख में दूर दराज के गांवों के साथ बेहतर संपर्क स्थापित होगा। जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में भाग लिया। नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष बनने की खबरों के बीच ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की आलोचना की है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि श्री कुमार इस आशा में एनडीए से अलग हुए थे कि वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बना दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। श्री हुसैन ने कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत उपस्थिति है और वो लोकसभा चुनाव तथा राज्य विधानसभा चुनाव में विजयी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और शिलान्यास करेंगे। वे पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे तथा नई अमृत भारत और वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री कई अन्य रेल परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वे 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इनमें अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में विकास के लिए 11,100 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं तथा 4,600 करोड़ रुपए लागत की अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने केंद्र से 5 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायाधीशों के नाम की अनुशंसा की है। इनकी नियुक्ति राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, गुवाहाटी, इलाहाबाद और झारखंड उच्च न्यायालय में की जाएगी। उत्तर भारत में घना कोहरा छाया हुआ है। इससे हवाई और रेल यातायात पर असर पड़ा है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते आनंद विहार स्टेशन पर कई रेलगाड़ियां देरी से चली और कई रद्द कर दी गईं। इस बीच इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोहरे की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के राज्यों में अगले 2 दिन तक घने कोहरे की स्थिति बनी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने पर ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।